नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि पता है आपको कि यूपी ट्रिपल एस सी के साथ साथ हम यूपी पुलिस के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं और इसमें हमारा हिंदी का ये सेशन है। 37 प्रश्नों का ये हम सीरीज लेकर आते हैं और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29 आपके सामने है, जिसमें सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। और हर प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपके सामने रखे जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन डिस्कस किया जाता है, जिस पर हम आपको पूर्ण एनालिसिस भी हम कराते हैं। और हम अपना शुरू करते हैं टैगलाइन के साथ आज का सेशन, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हम जूम करेंगे क्योंकि आपको दिखने में जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है आपका? है अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। आप हिसाब लगाइए और बताइए क्या इसका हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर बोला है बिल्ली छत से कूद पड़ी। जब बिल्ली छत से कूदी होगी तो से का मतलब अलग हो गई होगी, और अलग होना जो बताया जाता है वो अपादान कारक को बताया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हुआ वो डी हुआ। परंतु अभी यहाँ आपको पता होना चाहिए कुछ इससे रिलेटेड बातें। अपादान कारक के साथ साथ ये भी कारक कुल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है भाई, कितना ये आपको पता होना ही चाहिए। कारक कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। तो ये तो हमारा हो चुका है। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं भैया, जिसमें आपका होता है कर्ता कारक, और कर्ता कारक में विभक्ति होती है नहीं। परंतु इसके साथ साथ ऐसा भी होता है जब सीधा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तब भी वहाँ पर क्या होता है? कर्ता कारक होता है। कर्म कारक में विभक्ति होती है को, जब सीधा साधा क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तब वहाँ पर क्या होता है? कर्म कारक होता है। अधिकरण का मतलब जब सीधा साधा प्रभाव जो है वो किसी आधार पर पड़े, जैसे भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं तो ये प्रभाव पड़ेगा, चारपाई पड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा अधिकरण। इसमें होता है मे पे पर, क्या होता है? मे होता है और पर होता है। ठीक है, संप्रदान कारक का मतलब जो होता है वो आपका क्या होता है? के लिए होता है। जब कहीं पर किसी के लिए हम वस्तु या काम करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। इस तरीके से हमने इसको पूरी तरीके से एनालिसिस किया है। अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? आपको बताना है जल्दी कि क्या इसका आंसर हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। तो पंचम वर्ण का काम करता है। देखिए अनुस्वर का प्रयोग में आता है, यहाँ बड़ा गड़बड़ होता है कि कहाँ पर पंचम अक्षर लिखा जाता है और कहाँ पर ये अनुस्वर लिखा जाता है। तो जब 20 स्पर्शी व्यंजन होते हैं हमारे, मतलब टोटल होते हैं 25, उसमें से 20 प्रत्येक वर्ग का पहले से चौथे तक से किसी भी शब्द से अगर मेल होता है किसका? पंचम वर्ण का, तो वहाँ पर पंचम वर्ण जो है वो आपका क्या बन जाएगा? पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाएगा। परंतु अगर होता है पंचम वर्ण का मेल किसी पंचम वर्ण से होता है तो वहाँ पर क्या होता है? पंचम वर्ण प्रयोग होता है। अब मैं यहाँ बताता हूँ अंगूर। जैसे पंचम अनुस्वर क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? अंगूर। जैसे अंग और गूर ये लिखा गया है। हम लिख सकते हैं अंगद, ए अंक बिंदी गैद अंगद। समझिए, ग है तीसरा वर्ण है तो हमने अनुस्वर प्रयोग किया है। ग है तो तीसरा वर्ण है तो हमने शुरू किया है कंकड़, कै अंक बिंदी कै ड़, क्या हो जाए? कंकड़। तो यहाँ पर अनुस्वर प्रयोग किया। अगर यहाँ पर होता बाढ़ में, क्या होता? बाढ़ में ये लिखा हुआ होता तो ये देखिए पंचम अक्षर है। ठीक है, तो मैं से मेल हो रहा है इसका तो यहाँ पर पंचम अक्षर लिखा जाएगा, ना कि अंकी बिंदी। अगर हम लिखें अन्न, क्या लिखें? अन्न, तो देखिए न का मेल किससे हो रहा? न से हो रहा, तो यहाँ अंकी बिंदी नहीं लगा सकती। तो ये भी पता होना चाहिए कि 5वें अनुस्वर का मेल किसी 5वें वर्ण से हो तो वह उसी वर्ण के उसी रूप में रहता है। समझ गए नहीं? वो अपने रूप में रहता है। जबकि अगर 20 स्पर्शी व्यंजनों से जो पंचम अक्षर को छोड़कर होते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के 4-4, अगर उनसे मेल होता है तो वह क्या होगा आपका? वो अनुस्वर होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुरु जी, फिर यहाँ कोमा लगा हुआ है जैसे अल्पविराम भी कहते हैं। मेरा स्वीकार करें, रिक्त स्थान भरने के लिए निश्चित दिए गए विकल्पों को उपरोक्त में से शब्दों में चुनिए। अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन या अभिमान? जल्दी बताएंगे क्या है यहाँ पर। इसे कहते हैं अभिवादन। क्या होता है? अभिवादन। अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। यानी कि श्रद्धापूर्वक किए जाने वाला जो नमस्कार होता है या वंदना होती है को हम उसे क्या कहते हैं? अभिवादन कहते हैं। क्या? अभिवादन। ठीक है, स्वागत जो होता है किसी का स्वागत किया था। अभिमान जो होता है तुम्हें पता ही है
किसी को जब प्राउड फील होता है तो वहाँ अभिमान होता है। अभिनंदन कोई करता है, ठीक है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, ठीक है। अभिनंदन किसी का वेलकम करने के लिए बोलते हैं, सत्कार करने के लिए बोलते हैं। चौथा प्रश्न है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? निश्चय सर्वनाम, आपका अनिश्चय सर्वनाम, ठीक है, और आपका निजवाचक सर्वनाम और संयुक्त सर्वनाम। तो निश्चय जो सर्वनाम होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं यह, ये, वह और वे। तो ये तो है नहीं। निजवाचक में क्या होता है? आप, स्वयं, खुद, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अनिश्चयवाचक में होता है कोई, कोई और क्या, समझ गए नहीं? कोई कुछ, सॉरी, कोई कुछ, कोई कुछ, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम में क्या होता है? जब दो सर्वनाम एक साथ प्रयोग होते हैं, तो सब और कोई, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त सर्वनाम यहाँ से आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया है 4, ठीक है। 5वां प्रश्न हम देखते हैं, आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्यय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। बताइए क्या है आमरण में। देखिए, आमरण में तत्पुरुष में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद, सॉरी, उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा होता है भैया? उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद प्रधान होता है। अव्यय में पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा? पूर्व पद। द्विगु में क्या होता है? द्विगु में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी, दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे कि आमरण में हमने क्या बोला है। आ प्लस के मरण, आ प्लस के मरण, ठीक है, यह बोल दिया गया है आमरण, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप देखोगे, जिस समास का सामासिक पद में प्रथम पद प्रधान हो और पूरा पद अव्यय हो, पूरा पद क्या हो? अव्यय हो, ठीक है। शुरू का शब्द उपसर्ग हो, तो वो आ तो उपसर्ग हो गया, तो वो कौन सा होता है? अव्यय समास होता है। जिसमें पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान हो और विभक्ति कारक हो, तो वो आपका कौन सा होता है? विभक्ति हो, तो वो होता है आपका तत्पुरुष समास। जिसमें दोनों पद प्रधान हो और योजक चिन्ह का प्रयोग हो, वो द्वंद्व होते हैं। जिसमें संख्यावाचक विशेषण हो, वो आपका क्या होता है? द्विगु समास। इस तरीके से हमने इसका जवाब दे दिया है। नेक्स्ट, कूलन में केली, में कछरानन, में कुंज में क्यारिन, मैं कलित कलिन किलकत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, सलिस अलंकार। जल्दी बता देंगे क्या है इसमें। तो मैं मानता हूँ जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका हो गया अनुप्रास अलंकार, ठीक है। यहाँ कै की आवृत्ति जो है बार बार हुई है। रूपक अलंकार में क्या होता है? रूपक अलंकार में जो होता है, दो संज्ञाओं के बीच में योजक चिन्ह होता है और उपमेय उपमान और विशेषण विशेषण में आरोप स्थापित होता है। यमक अलंकार में जितनी बार शब्द आता है इतनी बार नया अर्थ लेकर आता है। सलेश अलंकार एक बार शब्द आता है परंतु कई अर्थ लेकर आता है। निम्नलिखित मतलब हिंदी में कितने वाच्य होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, 3, 4, 5। हिंदी में कितने वाच्य होते हैं? यानी कि सॉरी, वचन होते हैं। तो वचन होते हैं 2, समझ गए। संस्कृत में कितने होते हैं? 3। तो हिंदी में कितने होते हैं? 2 वचन होते हैं। हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है दोस्तों। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। जल्दी बताओ क्या होगा। तो ये होता उभयलिंग, ठीक है, मंत्री का। तो मंत्री का क्या होता है? उभयलिंग, जो स्त्रीलिंग में भी काउंट होता है, पुल्लिंग में भी काउंट होता है, उसे कहते हैं उभयलिंग। परंतु नित्य पुल्लिंग भी कहते हैं इसे। हम क्या कहते हैं? नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग भी बोल सकते हैं। अगर विकल्प होता तो हम ये लगा सकते थे। 9वां प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? जो अरुण का समानार्थी ना हो, ठीक है। सूर्य, सूर्य का सारथी कुमकुम। बिंबफल क्या होता है इसमें? तो सूर्य भी होता, सूर्य का सारथी भी होता है और कुमकुम भी होता, तो क्या होगा? बिंबफल। बिंबफल जो है इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। बिंबफल अरुण का पर्यायवाचक है, सॉरी पर्यायवाचक नहीं है। आर्यवासन जबकि सूर्य भी होगा, ठीक है, और सूर्य का सारथी पर कुमकुम भी सब होते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? बिंबफल। आगे है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ और अलग्य। जल्दी बता दो क्या है इसका आंसर। उसे कहते हैं दुर्लभ। क्या कहते हैं? दुर्लभ, ठीक है।
ये पता होना चाहिए। जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ। सुलभ, जो आसानी से मिल जाए उसे कहते हैं सुलभ। जो न दुर्लभ आसानी से मिले न मुश्किल से मिले उसे कहते हैं अलभ। निषेध प्रयोगता। अलज्ञ, जिसका उल्लंघन किया गया हो उसे कहते हैं अलज्ञ। आंधी आबे बैठ गवावे, लोकोक्ति का उपरोक्त अर्थ क्या है? आंधी आवे लोक गवावे, ठीक है, आंधी आवे लोक गवावे में देखिए क्या है? संकट में मुंह फेर लेना, विपरीत परिस्थिति में उक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो ये आपका आ जाएगा संकट में मुंह फेरना। क्या होता है? संकट में मुंह फेर लेना। ये चीज़ें बहुत मोस्ट है भाई, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। 12वां क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थी में आ रहा है, विद्या प्लस के अर्थी, तो विद्या प्लस के अर्थी क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। तो अब यहाँ पर आपको बनाना है संधि विच्छेद। तो विद्या प्लस के अर्थी यानी कि विद्या प्लस के अर्थी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ अर्थी में अगर विद है तो गलत है, या रथी है गलत है, यहाँ पर क्या है? आरती। कौन सी संधि है? ये दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या आता है? आ आता है, बड़ी ई आती है और बड़ा ऊ आता है। जिन शब्दों के मध्य में आ ई ऊ अगर आता है तो वो कौन से होते हैं हमारे? वो होती है दीर्घ स्वर संधि। जिसमें आपका आता है ए ओ अर, वो आपकी होती है गुण संधि। जिसमें आता है बड़ा ए और बड़ा ओ, वो होती है आपकी वृद्धि संधि। ठीक है भाई। जिसमें यह वह आता है वो आपका होता है यण संधि। जिसमें आय अब आब अब आते हैं वो होता है आपका आयादी संधि। 13वां प्रश्न है, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए इसमें क्या बन जाएगा? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व। तो आपका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है भाई, बहुब्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है। पंकज, पंक में जन्मा यानी कीचड़ में जन्मा, अर्थात क्या होता है आपका? अर्थात क्या होता है आपका? कमल। 14, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इस काव्य में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। जल्दी बताएंगे यहाँ पर, जल्दी बताएंगे। ठीक है। देखो, बांधा था विधु को किसने, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है वहाँ क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है। इन पंक्तियों में कवि ने मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का वर्णन किया है। बांधा था विधु को किसने, विधु मतलब बहू को, मतलब प्रिया को किसने, इन काली जंजीरों में यानी कि आपके मांग भरने मंगलसूत्र में, मणि वाले फणी के मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। समझ गए नहीं? तो यानी कि यहाँ पर जो है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कहा गया है और यहाँ पर कवि ने मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का वर्णन किया है। ठीक है भाई। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति अलंकार हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति, श्लेष अलंकार एक शब्द के अनेक अर्थ, यमक अलंकार जितनी बार शब्द इतनी बार अर्थ, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर बात करना। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है? कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञा का एक स्वरूप एक बहुवचन में बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। आगे आपका बुढ़िया का बहुवचन में ये शुद्ध हो जाता है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए ये भी सही है, कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में हो जाते हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञा का रूप बहुवचन में बदल देता है, बिल्कुल सही है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग किसी एक वचन में होता, सही बात है। बुढ़िया के बहुवचन बनाने में क्या हो जाता है? यहाँ लग जाता है यानी कि चंद्र बिंदी लगता है। तो ये बात जो है गलत है, अशुद्ध है। ठीक है भाई। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16वां प्रश्न देख लेंगे क्या है? एकारांत स्त्रीलिंग
शब्द में बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? एकारांत जिनके अंत में ए होता है, जैसे कमल, ए है इनके अंत में, समझ गए नहीं, कमल। तो यहाँ पर अंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अंत स्वर के बदले अ कर देते हैं, अंत स्वर के बदले ए कर सकते हैं, अंत स्वर के बदले आए कर सकते हैं। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं इसमें क्या है? तो आपका क्या आ जाएगा? आए कर देते हैं अंत स्वर के, सॉरी अंत स्वर बोला ना, अच्छा सॉरी, हाँ क्या कर देते हैं? ए कर देते हैं। जैसे आपका लड़ का, तो क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पर कोई ऐसा शब्द आपका जो कि एकारांत हो, यानी ऐसा अंत हो। हाँ चम्मच, चम्मच हो जाएगा, तो क्या कर देंगे? चम्मचें, क्या कर देंगे? चम्मचे कर देंगे, क्या कर देंगे? चम्मचे कर देंगे। ठीक है भैया, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प इज द राइट आंसर। जितने बच्चे हमारे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं। डेली जो है हमारा जो है हिंदी रिवीजन चल रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की लास्ट डेट तक, यानी कि अभी हमारे पास 30 दिन है। तो हम आपको हिंदी रिवीजन करा रहे हैं, यानी कि 5.5 घंटे की क्लास में 1 घंटा जो है हम आपको हिंदी भी करा रहे हैं। 17वां क्वेश्चन है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अभिलिंग। कव्वाली में जल्दी बताएंगे क्या होगा? जल्दी बताएंगे। कव्वाली गाई जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, इस स्त्री जाति का बोध करते हैं। संज्ञा शब्द है, ठीक है, क्या शब्द है? संज्ञा शब्द है, और स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं यहाँ पर। 18 इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? गुस्से का समानार्थी नहीं है। क्रोध, ठीक है, एमर्स, अपकर्ष, रोष। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अपकर्ष हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपकर्ष। ठीक है, अपकर्ष का अर्थ जो होता है अवनति होता है। क्या होता है इसका मतलब? अवनति, अवनति। जबकि इन सबका मतलब क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक है, लगभग क्लास बढ़िया चल रही है आपके यहाँ से। आगे बात करते हैं 19वां, जिसके पास घर न हो। गिरही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचित। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं अनिकेत। देखिए, एक आपने आंदोलन मूवी देखी होगी, उसमें गोविंदा का घर नहीं होता है, संजय का घर होता, तो उसके पिताजी जो है उसका नाम क्या रख देते हैं? अनिकेत रख देते हैं। अब ये याद हो ही जाएगा आपको। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? उपज, तद्भव, उपला और वाल। तद्भव नहीं बोला है, जल्दी बताइए। तो इसमें क्या हो जाएगा? तद्भव। तद्भव खुद एक शब्द जो है वह तद्भव नहीं है। तद्भव शब्द तत्सम शब्द है। ये खुद कैसा शब्द है? तत्सम शब्द होता है खुद। ये तद्भव शब्द जो होता है खुद तत्सम शब्द होता है। ठीक है भाई, जबकि उपज, उपला और उबाल ये सब क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। पंक्ति है कुछ कविता की काव्यांश के पढ़कर उत्तर देना है। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, कुछ भी कहा जाता नहीं। आगे है, अंधेरों को डियोडी पर शब्दों के परे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं। साधन सुबोतों में ज़्यादा ही रोते हैं, बाहर से हरे भरे, भीतर घाव, मरार गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, आपके लिए बहरे हैं। ठीक है, ऐसे अगर आ जाएंगे तो आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। कुछ भी कह जाना, कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेवशी के कारण, गूंगा होने के कारण, भीतर के घावों के कारण। तो आपको पता चल ही गया होगा क्या है? बंधन और बेवशी के कारण कुछ भी नहीं कह सकता कोई भी व्यक्ति। ये कविता की पंक्ति, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है कि इसकी कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था, घावों के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, साधन सुभितों के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा? कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था, ये बताया गया था इसमें। चलिए अब आगे देखते हैं आपका 23वां क्वेश्चन। रीते शब्द के भाव हैं अपनेपन का, परायेपन का, खालीपन का और खोखलेपन। कहते नहीं भाई रीते हो गए हम तो, पैसे से बिल्कुल रीते हो गए, तो क्या होता है? खालीपन। ठीक है, गाँव में आता है इसका प्रयोग। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कभी कुछ भी कहने या सुनने की स्थिति में नहीं है, कभी घावों को भरने गहरे होने की दुखी है, कभी के जीवन में बहुत अभाव है, कभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा बी विकल्प इस बिल्कुल करेक्ट, यानी कि कभी घावों को गहरे होने से दुखी है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन जो है बढ़िया क्वेश्चन है।
ड्योरी का मतलब क्या होता है? घर, देहरी, दरवाज़ा, चौखट। जल्दी बताओ क्या होता है इसमें। तो इसका मतलब जो होता है वो होता है दरवाज़ा। ड्योरी पर कहते हैं दरवाजे पर। ठीक है भाई। 26वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए उस विकल्पों के शब्द चुनिए, यानी कि लिंग परिवर्तन करने के लिए। युवा यानी कि युवी, युवरागी, युवती, युवराज। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए, आपका हो जाएगा युवती। ठीक है भाई, युवती। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ लिंग परिवर्तन हुआ है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहुँचा है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग कौन सा होते हैं? बत्तख, तितली, मछली। ठीक है, ये तो क्या होते हैं? सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव पुल्लिंग भी होते हैं, बिच्छू, खरगोश, कौआ, खटमल, तोता। इनके सबके आगे अगर जो पुल्लिंग होते हैं सदैव, उनके आगे पहले क्या लगाना पड़ता है? मादा लगाना पड़ता है। मादा बिच्छू, मादा खरगोश, इस तरीके से। जबकि जो आपके सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उसके पहले नर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? नर। 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। स्थाम्बर का जंगम, ठीक है, मूक का वाचाल, व्यष्टि का समष्टि और हार का परिहास। ठीक है, जल्दी बताओ क्या है इसका। तो आपका हो जाएगा स्थावर का जंगम होता है, सही बात है। बाघ का मूक का वाचाल होता है, सही बात है। व्यष्टि का समष्टि होता है, ठीक है। व्यष्टि होती है माइक्रो, इसे क्या करें? माइक्रो कहते हैं, यानी सूक्ष्म। समष्टि को क्या कहते हैं? बृहद कहते हैं। समझ गए नहीं? यानी कि मैक्रो को बृहद और व्यष्टि यानी एक होती है माइक्रो और मैक्रो होती है अंग्रेजी में। हार का पराजय होता है, यानी कि परिहास नहीं होता। हार का क्या होता है? पराजय। तो यही गलत है, डी। ठीक है। 28वां है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीत अर्थ क्या होता है? अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित। जल्दी बता दो क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर। तो क्या होता है? उपमेय का होता है अनुपमेय, यानी कि किसी का आगे अगर ए लगा दो तो वो क्या हो जाता है? विपरीत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उपमेय। तो उपमेय में क्या लगाना है? अनु प्लस के, यानी कि अन प्लस के उपमेय। तो अन का मतलब होता है निषेधात्मक, क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया? अनुपमेय। ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखेंगे। मोहिनी तेज दौड़ती है, वाक्य में तेज शब्द है। वाक्य में तेज शब्द है, बताइए। रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है भाई। यहाँ तेज, ये अव्यय के भेद होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय के भेद। अव्यय के भेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से क्या है? दौड़ने की रीति होती है। दौड़ने का स्थान नहीं होता, दौड़ने का काल नहीं होता, दौड़ने का परिणाम नहीं होता। दौड़ने की क्या होती है? रीति। कहते हैं तरह दौड़ने की कला अच्छी है तो रीति अच्छी है। ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा रीतिवाचक। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। अब अगर यहाँ विशेषण का प्रयोग किया गया है तो मैं विशेषण बता देता हूँ। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सार्वनामिक विशेषण, और एक आपका होता है गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण और एक होता है परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। ठीक है। जबकि गुणवाचक जो होते हैं 14 प्रकार के होते हैं। इनका पता नहीं चलता कि कौन कौन से गुण किसी व्यक्ति के पास में हैं। संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय और एक अनिश्चय। परिमाणवाचक होते हैं आपके जिनको हम निश्चित कर सकते हैं और अनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर है ग्रोस मिसकंडक्ट। इस सब हिंदी को बनाना है ग्रोस मिसकंडक्ट। तो यहाँ ग्रोस का मतलब क्या होता है? सकल होता है। क्या होता है? सकल। और मिसकंडक्ट का मतलब होता है दुर्व्यवहार। कहते नहीं तुम मेरे साथ मिसकंडक्ट कर रहे हो, तो क्या करा है? मिसकंडक्ट का केस भी लग जाता है। तो क्या होता है? दुर्व्यवहार का केस लगना। ठीक है। तो समकक्ष परिभाषित शब्द क्या था? वो ए विकल्प था। 31वां क्वेश्चन क्या है? 31वां क्वेश्चन क्या है देख लेंगे। देखिए, सरल वाक्यों को मिश्र में बदलना है। सबसे पहली बात तो है सरल को मिश्र में। पहले तो यह है कि अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता सरल वाक्य, एक होता संयुक्त वाक्य, एक होता मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में होता है एक उद्देश्य एक विधेय, और मिश्र वाक्य में होता है एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, की से जुड़ा हुआ वाक्य होता है। रिपोर्टेड स्पीड और रिपोर्टेड वर्ब होती है उसमें। रिपोर्टेड स्पीड और रिपोर्टेड वर्ब का काम करता है वो आपको। फिर आपका था संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जहाँ पर 2 सरल वाक्य भी जुड़ सकते हैं, किंतु परंतु तथा और इसलिए से। वहाँ पर एक संयुक्त वाक्य एक मिश्र वाक्य भी जुड़ सकता है। वहाँ पर एक मिश्र और 2 संयुक्त भी जुड़ सकते हैं, वो मिश्र वाक्य और 2 सरल भी जुड़ सकते हैं। तो उसमें किंतु परंतु इसलिए ये चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं अब क्या है। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। मिश्र बनाना है। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल होती है। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम सेम है। वहाँ प्रतिकूल है, वहाँ अनुकूल है, वही इतना अंतर है। जब परिश्रम किया जाता है तो परिस्थिति भी प्रतिकूल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये बात बोली गई है। फिर आपका आता है यहाँ पर कि जब परिश्रम किया जाता है
तब परिस्थितियाँ भी देखो यहाँ पर अनुकूल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अनुकूल। तो आपको देखिए प्रतिकूल तो होता ही नहीं है। जब अनुकूल है तो एक तो ये गलत हो गया और प्रतिकूल वाला जो है आपका ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से 50% तो आपका क्वेश्चन सही हो गया कि आपने 50% क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब बात करना 50% में। तो देखिए यहाँ पर क्या परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल होती है। ठीक है, परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल होती है। तो ये तो जो का त्यों है, तो मत ना भी पता हो तब भी ठीक हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया अब। ठीक है भाई, अब कौन सा बचा? डी। ऐसे भी कर सकते हो, मत करो यार। अब ये क्या है, जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थितियाँ भी अनुकूल हो जाती हैं। एक वाक्य पर दूसरा वाक्य डिपेंड है, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी। 32वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में की बोली या उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, ठीक है, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। जल्दी बता दो क्या है। तो मेवाती नहीं है, क्योंकि मेवाती किसकी है? मेवाती राजस्थान की है। इस तरीके से ऊपर होती है मेवाती, यानी कि उत्तरी राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि रसोई में मेवा ऊपर रखी जाती है। नीचे दक्षिण का मतलब होता है नीचे, और राजस्थान में दक्षिण कौन सी होती है? मालवाड़ी। कौन सी होती है? मालवी होती है। तो माल कहाँ रखा जाता है? नीचे। भारत पर जो आक्रमण हुआ, मार पड़ी, वो किधर से पड़ी? पश्चिम से। तो यहाँ हो गई मारवाड़ी राजस्थान में, और ये आपकी होगी जयपुरी। ठीक है भाई, इस तरीके से 33वें क्वेश्चन की तरफ बात करें हम, तो अंतज्य शब्द में सही अर्थ क्या है? जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका, ये बताना है जल्दी क्या होगा। देखिए क्या होता है, अंतज्य यानी कि जय का मतलब होता है जन्म। जय का मतलब क्या होता है? जन्म। इस जय का मतलब क्या होता है? जन्म। तो यहाँ जन्म तो है, ठीक है, यहाँ सब में जन्म है। ठीक है, अब यहाँ पर है अन्न तज्य। तो यहाँ पर क्या है? अंत प्लस के अज, क्योंकि ई और क्या होता है? ए का बन जाता है, यह बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? अंतज मतलब होते हैं अछूते निम्न। तो आपका अछूते निम्न कहाँ पर लिखा हुआ? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अछूते निम्न इसमें लिखा हुआ है। बात इस तरीके से उठा लो। अगर आपको वैसे भी नहीं पता तो शब्दों को तोड़ लो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा ये। अब देखते हैं 34वां प्रश्न क्या है। 34वां प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? जगनिक, खुसरो, सरहपा, गोरखनाथ। बताइए जल्दी क्या है इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा अमीर खुसरो। यही पहले गज़ल और तराने लिखते थे। ठीक है, खड़ी बोली के जो प्रवर्तक कौन थे? वो थे अमीर खुसरो। खड़ी बोली में कौन थे? अमीर खुसरो थे। ठीक है, इसी वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है इनका। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ रचनाओं के बारे में, तो मैंने आपको लिखा चुका था रंगभूमि तक। ठीक है, तो कुछ रचनाएँ आप यहाँ नोट कर लीजिए। पहले लिखेंगे आप कुटुज, किसकी होती है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, चित्रावली लिख लेंगे, चित्रावली होती है उस्मान की। ठीक है, एक और लिखेंगे आप मिर्गावती, ये कुतुबन की। तो 3 हो चुके हैं, अभी 2 और लिखनी है आपको। ठीक है, 3 पहली कौन सी होगी? कुटुज होगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चित्रावली हो चुकी है उस्मान की, अब मिर्गावती हो सकती है कुतुबन की। ठीक है, अभी 2 और लिखो। एक लिखिए जनमैके का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद। जन्मे का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद। 5वीं लिखो संदेश रासक। ठीक है, वो क्या है? अब्दुल रहमान की। तो इस तरीके से हम 5 आपको लिखाते हैं। ठीक है, तो इस 5-5 करके भी आप बहुत सारी रचनाएं जो है याद कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 35वां क्वेश्चन, पुष्कर का अर्थ होता है नदी का नाम, ट्रेन का नाम, मूषक, सरोवर। नदी का नाम तो कोई होता नहीं है, ये तो आपको पता ही है सबसे पहले। ठीक है भाई, पुष्कर ट्रेन का नाम भी नहीं होता कोई। अब यहाँ पर 2 चीज़ें रह गई अधूरी। मूषक होता है चूहे का, क्या होता है? चूहे का, तो ये भी नहीं हुआ। बचा कौन सा? सरोवर। याद भी ना हो तो ऐसा कर लो, सरोवर या तालाब इसी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? इसी कहते हैं हम पुष्कर। ठीक है, यहाँ मेला नहीं है, कभी पुष्कर का मेला सोच रहे हो। दिए गए विकल्पों में किल्बिश का मतलब क्या होता है? समानार्थी बताना किल्बिश का। विषैला, पाप, भयंकर, महाविष। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किल्बिश का मतलब क्या होता है। शक्तिमान अगर देखा होगा तो उसमें नाम था एक व्यक्ति का, जयकाल किल्बिश। जब शक्तिमान देखते थे उसमें नाम था जयकाल किल्बिश, जो शक्तिमान को ही हमेशा मारने के चक्कर में लगा रहता था। ठीक है, एक डॉक्टर थे उसमें। तो यहाँ पर कौन था? जयकाल किल्बिश, जो कहता था अंधेरा कायम रहे। तो ये वही था अंधेरा कायम। अंधेरा कायम का मतलब पाप। क्या हो जाएगा? पाप। अब याद हो जाए, आ गया होगा आपको। 37वां और अंतिम क्वेश्चन क्या है? जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेक अर्थी हैं? जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेक अर्थी हैं? औषधि, ठीक है, सार, तत्व और जीवन। जल्दी बताइए। तो औषधि तो होता नहीं है,
सार भी नहीं होता। सार मतलब होता है सार संग्रह, आपने नाम सुना होगा। सार का मतलब बहुत ज़्यादा और संग्रह का मतलब इकट्ठा करना। तत्व तो है नहीं, क्या बचा? जीवन। ठीक है, जल प्राण पुत्र ये सब क्या होते हैं? जीवन के अनेकार्थी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस प्रैक्टिस सेट को किया है एनालिसिस, और हमारे 37 प्रश्न के साथ ये हमारा प्रैक्टिस सेट हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब कल मिलते हैं हम अपने इसी प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर प्रैक्टिस सेट में मज़ा आ रहा है और आप इसको कर रहे हैं तो अपना स्कोर जो है ज़रूर लिखा करो। 25 किसी के आते हैं तो 25 लिखा करो, 30 आते हैं किसी के 30 लिखा करो, क्योंकि उसके अनुसार ही हम जो है अपना एनालिसिस करेंगे आगे, और उसी के अनुसार सेट बनाएंगे कि अगर आपका लेवल ठीक है तो कुछ और लेवल बढ़ाएंगे, और अगर आपका लेवल ठीक नहीं है तो थोड़ा सा लो लेकर चलेंगे आपको, फिर अच्छे लेवल पर लेकर चलेंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।